नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने गुणज, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड इत्यादि से संबंधित प्रश्नों को और कॉन्सेप्ट को देखा था। दोस्तों, आज हम लोग उसके आगे के टाइपों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा कि गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं। जैसे आज की टॉपिक है गुणनखंडों का योग। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्रश्न पूछ दिया कि 12 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 होंगे, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसका योग हम लोग जब करेंगे तो देखिए योग करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा। जब हम लोग इसका योग करेंगे तो इसको जोड़ देंगे 1 + 2 + 4। योग करने पे 12 6 18, 18 2 20 3 23, 23 1 24, 24 4 28। इसका योग क्या होगा 28। अब देखिए ये तो 12 एक बहुत छोटी संख्या है, बड़ी संख्याओं का भी योग करना होगा हम लोगों को। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3, मतलब कि 4 3 12 होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, गुणनखंडों का योग, खंडों का योग। अब योग के लिए सबसे पहले देखिए 2 की यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो शुरू कहाँ से करते हैं, 2 की पावर 0 से शुरू करते हैं। योग के लिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कहाँ तक जाएंगे जो इसकी पावर होगी। अब देखिए 3 की बात आती है, इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस बस 3 की पावर 1 तक है ना। अब देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 3 की पावर 0 है इसका मतलब क्या हुआ 1, 3 की पावर 1 तो 3, और 2 1 3 और 4 3 कितना हो गया 7, मल्टीप्लाइड बाई 3 1 4, तो ये कितना हो गया 28। तो 12 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा 28 होगा। अब चलिए और देखते हैं इसके आगे प्रश्न पे। अब जैसे यहाँ पे 12 ना देकर कोई दूसरी संख्या दे दिया, मान लीजिए 72 दे दिया। यहाँ पे दे दिया कि 72 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखिए 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 9, 9 8 72, तो ये 8 है तो 8 2 का क्यूब होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। अब योग के लिए क्या करेंगे, देखिए योग के लिए 2 की पावर क्या है 3, तो 0 से शुरू करते हैं योग के लिए। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 3 तक जाएंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात क्या है 3 है। अब यहाँ पर 9 है, इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये शुरू करेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्योंकि इसकी घात क्या है 2, तो अधिकतम घात तक जाते हैं। फिर देखिए 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8, फिर 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब देखिए कितना हो जाएगा 8 2 10, 4 14 1 15, 15 और ये कितना होगा 9 1 10, 10 3 13। जब 15 में 13 का गुणा करेंगे, देखिए 15 में 13 का गुणा कैसे करेंगे, 15 दाम में 150, 15 3 45, तो कितना होगा 195। तो 72 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा 195। इसलिए दोस्तों कह रहे थे ये गुणनखंड निकालने के लिए कि इसकी पहले वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और वीडियो के आई बटन पे भी लिंक दिया है। अब चलिए और संख्याओं को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए दे दी यहाँ पे कि 240 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, कर लेंगे। देखिए 240 को क्या लिखेंगे 12 गुणे 12 दूना के 24 और एक 10 बचा तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए 5 दूना के 10, 12 दूना के 24, 24 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 240। अब इस 12 में देखिए क्या छिपा है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 2 की पावर यहाँ पे स्क्वायर है 1 2 और 1 यहाँ पे, तो 2 की पावर क्या हो गया 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसका योग करेंगे तो योग के लिए 2 की पावर क्या है 0 से शुरू करेंगे, फिर 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक जाएंगे। अब देखिए 3 की पावर 1 है
तो यहाँ पे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसका योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 16 4 20 28 2 30 30 1 31 गुणे 3 1 4 और 5 1 6, 4 एकम 4 4 3 12 124 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौको 24 को 4 24 24 744। ये कितना हो जाएगा 744। तो 240 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा 744। अब चलते हैं इसके अगले टाइप पे। हमको आशा है कि गुणनखंडों का योग तो आपको आ गया होगा। अब देखिए, अब गुणनखंडों का योग तो हो गया, अब बात करते हैं गुणनखंडों के गुणनफल की। ये गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनखंडों का गुणनफल। अब देखिए, जैसे कोई संख्या हम मानते हैं n के खंडों का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि n के गुणनखंडों का योग बराबर क्या होता है कि n की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या और बटे में क्या हो जाएगा 2। तो n के गुणनखंडों का यहाँ पे योग नहीं, गुणनफल की बात हो रही है, गुणनफल। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा कि n के कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। अब देखिए इसे बात करते हैं कि जैसे एक प्रश्न लेते हैं कि यहाँ पे 180 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। 180 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए 180 को पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 5 फिर 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। देखिए 9 दूना 18, 5 दूना के 10, 18 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 180। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 1 हो जाएगी। अब देखिए गुणनखंडों का गुणनफल, पहले तो हम इसकी संख्या निकालेंगे, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, फिर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 3 3 9 दूनी 18। इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 18 होगी। इसके पहले वाले वीडियो में इसको निकालना बता चुके हैं। अब देखिए n की पावर कुल गुणनखंडों की संख्या का क्या करेंगे आधा। तो यहाँ पे n बराबर क्या है, n बराबर क्या है 180 है। तो देखिए 180 इसकी पावर 180 इसकी पावर 18 बटे 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 की पावर 9। यही इसके कुल गुणनखंडों का गुणनफल होगा 180 की पावर 9। अब देखिए यहीं पे यदि दे दें कि अब इस 400 के जगह पे मान लीजिए 400 के जगह पे दे दिया, 180 के जगह पे दे दिया 400, तो 400 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो इस 400 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं गुणे 100 लिख सकते हैं। इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस 100 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25 चौको 100 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 4 1 5 और 2 1 3, 5 3 15 हो जाएगी। अब क्या करते हैं इस n के ऊपर पावर लगाते हैं कुल संख्या को, बटे में 2 लिखते हैं। तो n के जगह पे क्या है, n के जगह पे 400, 400 की पावर कितनी हो जाएगी 15 बटे में 2। अब इस 400 को और क्या लिख सकते हैं, इस 400 को हम लोग लिख सकते हैं 20 की पावर 2। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 गुणे 15 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 20 की पावर 15। तो 400 के गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा 20 की पावर 15। अब चलिए अब पावर वाले प्रश्नों को देखते हैं कि किसी संख्या में जब पावर लगी होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न है कि 15 की पावर 25, 15 के पावर 25 के
कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये 15 की पावर क्या है 25, तो पहले इस 15 का हम लोग क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको क्या होगा 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 गुणे 5 की पावर क्या हो जाएगी 25, इसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 25 गुणे 5 की पावर 25। हमको क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन घातों को आपस में जोड़ देंगे बराबर 50, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 3 कितनी बार है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे करते करते 25 बार है, 5 कितनी बार है तो 5 का मल्टीप्लाई 25 बार हुआ है, तो यही तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुई। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे योग कर देंगे। अब देखिए इस पर प्रश्न और इस पर प्रश्न देखते हैं, मिक्स प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि 8 की पावर 20, यहाँ पे दे दिया 8 की पावर 20 गुणे 5 की पावर 24 और 17 की पावर 15, 5 की पावर 24 गुणे 17 की पावर 15 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 8 की पावर 20 है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, एकदम बेसिक विधि से बता रहे हैं कि एकदम बेसिक क्या होता है। और इसकी पावर क्या कर देंगे 20, इस 5 को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 5 की पावर यहाँ पे 24 लिख देंगे, इस 5 को 15 कर दीजिए, 15 कर देंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे 15 कर दीजिए तो इस 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन हो जाएगा इसीलिए 15 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पे 17 की पावर क्या है 15 है। अब देखिए इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20। हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 20 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार है 3 बार है, तो 2 का क्या कर देंगे क्यूब और इसकी पावर क्या कर देते 20, तो यहाँ पे कर दे 2 की पावर 60। देखिए क्या होता है 2 की पावर a और जब इसकी पावर b होती है तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर a इंटू b होता है। फिलहाल अभी ये टॉपिक आपको बताना है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर 24, 3 की पावर 24, फिर 5 की पावर 24, यहाँ पे 17 खुद अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 की पावर 15। अब हम लोग इसका योग करेंगे तो देखिए 20 20 40 20 23 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा प्लस 24 और 24 कितना हो जाएगा 48 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 बराबर 3 की पावर 24 5 की पावर 24 60 20 20 60। हाँ चलिए ठीक है। देखिए 8 5 13 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 1 5 6 5 11 11 1 12, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 123। 8 की पावर 20 15 की पावर 24 और 17 की पावर 15 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 123 होगी। अब चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। इस पे देखिए जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं हम सब यहाँ पे करवा देंगे। उसके बाद आप लोग जाइएगा कोई भी प्रैक्टिस सेट कोई भी बुक उठाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे प्रश्न मान लीजिए एक दे दिया कि यहाँ पे दे दिया 3.5, इसकी पावर 12 और 2.7 इसकी पावर दे दिया 10 और 10 की पावर 10 दे दिया, ठीक, या 10 की पावर 25 कर दीजिए, यहाँ पे 10 की पावर 25 दे दिया। अब 3.5 की पावर कितनी है 12, 2.7 की पावर 10 और गुणे 10 की पावर कितनी है 25 के कुल अभाज्य या ऋण अभाज्य गुणनखंड को ऋण संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। तो देखिए 3.5 की पावर क्या है 12, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.5 को 35/10, इसकी पावर क्या कर देंगे 12, 2.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 27/10 और इसकी पावर क्या कर देंगे 10 गुणे 10 की पावर 25 है तो इसको ऐसे ही 25 रहने दीजिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 12 बटे में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 12 गुणे 27 है तो 9 का क्या हो जाएगा क्यूब, 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब लिखेंगे और 3 के क्यूब में मतलब कि 3 की घात 3 और इसकी पावर 10, तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं 3 की पावर 30 गुणे 10 की पावर 25 और ये 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगा 10। फिर देखिए बराबर ये हो जाएगा 7 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 12 गुणे 3 की पावर 30 गुणे 10 की पावर 25 है। देखिए 10 की पावर 25 है और ये 10 की पावर जब बेस समान होता है तो घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो देखिए 10 की पावर 12 और 10 कितना हो गया 22
ये 22 है, 10 की पावर 22 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, अगर जो हम लोग इसको ऊपर भेज देंगे तो 10 की पावर माइनस 22 हो जाएगा। तो 10 की पावर 25 में से 10 की पावर माइनस 22 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगी। अब देखिए ये 10 जो है अभी तो अभाज्य नहीं है ना, 10 तो एक भाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 10 का काम खत्म, इसको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 के रूप में तोड़ दिए। अब क्या पूछा है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, 12 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 30 प्लस और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 24 36 और 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाएगी। और जो भी आपके सुझाव रहेंगे वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।